G20 English essay on G20. Let's start. Firstly, write introduction. परिचय. G20 is organized every year. G20 का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है. G20 इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर. ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है दोस्तों आयोजन, एवरी ईयर मीन्स प्रत्येक वर्ष. तो G20 का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है. G20 इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर. द G20 इज ऑल्सो नोन एज द ग्रुप ऑफ 20. G20 को 20 के समूह के रूप में भी जाना जाता है. द G20 इज ऑल्सो नोन एज द ग्रुप ऑफ 20. G20 was established. Established means होता स्थापना. G20 was established in the year 1999. G20 का स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी. In G20, global problems like trade, climate change, sustainable development, health, agriculture, energy, environment and corruption have been given place. G20 में व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार जैसी वैश्विक समस्याओं को स्थान दिया गया है. In G20, global problems like trade, climate change, sustainable development, health, agriculture, energy, environment and corruption have been given place. Full stop. The G20 conference is considered an important conference. G20 का सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है. The G20 summit includes Japan, Mexico, South Africa, the United Kingdom, Turkey, the United States, the Republic of Korea, India, China, Germany, France, Saudi Arab, Brazil,
रूस, इटली, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया and the European यूनियन। G20 का सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। G20 के सम्मेलन में जापान, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, भारत, चीन, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब, ब्राज़ील, रूस, इटली, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ हैं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस मेक इम्पोर्टेंट Developed and developing nations make important contributions to this conference। इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील राष्ट्र अपना अहम योगदान देते हैं। Developed and developing nations important contribution to his conference। इस सम्मेलन में विकसित और विकासशील राष्ट्र अपना अहम योगदान देते हैं। In G20, all the countries come together to discuss global economic issues। इस सम्मेलन G20 में सारे देश मिलकर वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इन G20 ऑल द कंट्रीज कम टुगेदर टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक इशूज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू एंड द फाइनेंशियल क्राइसिस। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संकट को खत्म करना रहता है। द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो फोकस ऑन इशू सच एज क्लाइमेट चेंज, development assistance, agriculture, energy and global health। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, विकास सहायता, कृषि, ऊर्जा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। द G20 एक्सलेट्स ग्लोबल इकोनॉमी एक्टिविटी। G20 वैश्विक आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देता है। यह इट ऑल्सो टॉक अबाउट important issues like international trade and investment policies। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश नीतियों जैसे अहम मुद्दों पर भी बात करता है। G20 फॉलोइंग आर द बेनिफिट। G20 सम्मेलन के लाभ निम्नलिखित हैं।
फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ G20 समिट। फर्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडवांटेज। फर्स्ट पॉइंट, आर्थिक और वित्तीय स्थिति का लाभ। सेकंड नंबर पॉइंट, बेनिफिट्स ऑन क्लाइमेट चेंज इशूज, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर लाभ। बेनिफिट्स ऑन क्लाइमेट चेंज इशू, सेकंड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग इकोनॉमीज स्टेबल इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक क्राइसिस, दुनिया के आर्थिक संकट में अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर रखने का लाभ। फोर्थ नंबर पॉइंट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड मीन्स दोस्तों व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का लाभ। अंतर्राष्ट्रीय एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का लाभ। और फिफ्थ नंबर पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन टू द कंट्री, देश को सहयोग और सहभागिता का लाभ। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बेनिफिट्स बताएं G20 के। एंड द लास्ट वी राइट कंक्लूजन, निष्कर्ष। एट द एंड वी विल राइट कंक्लूजन। G20 conference provides an economic प्लेटफॉर्म। G20 का सम्मेलन एक आर्थिक मंच प्रदान करता है। G20 कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड्स एन इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म। G20 का सम्मेलन एक आर्थिक मंच प्रदान करता है। लार्ज एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट countries of the world are included। दुनिया के बड़ी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देश शामिल होते हैं। लार्ज एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड। दुनिया के बड़ी और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण देश शामिल होते हैं। दिस कॉन्फ्रेंस टॉक अबाउट इशूज like climate change, development assistance, agriculture, energy and ग्लोबल हेल्थ। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, विकास सहायता, कृषि, ऊर्जा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात करते हैं।